ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के दंड भंग लीला का चर्चा करेंगे। दंड भंग, सन्यासी को दंड रहता है, पता है ना? आप सबने सन्यासी इसको देखे होंगे, उनके हाथ में दंड रहता है, त्रिदंड रहता है। तो किस तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के इस दंड का भंग या इस दंड को भंग कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, दैट विल सी। तो लास्ट टाइम हमने साक्षी गोपाल प्रकट हुए, वहां पे चलते चलते आए और साक्षी दी और विवाह हुआ। तो ये सब जो कथा है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं और अन्य भक्तों को कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के बाजू में बैठे तो दोनों सेम लग रहे थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था, भिन्नता नहीं थी। तो पूरी रात वहां पे चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में रहे और दूसरे दिन निकल पड़े। भुवनेश्वर पथे ऐछ कैल दर्शन, विस्तारी वर्णिया छे दास वृंदावन। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर साक्षी गोपाल मंदिर से जो चल पड़े हैं, निकल गए हैं, वहां से लेके भुवनेश्वर तक इसका बहुत सुंदर रूप से विस्तार रूप से वर्णन किया है। कौन? वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में। इसीलिए यहाँ पे संक्षेप रूप में कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में समझा रहे कि मैं पूरी तरह से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर इसको बहुत डिटेल्स में समझाए हैं किस तरह से वो भुवनेश्वर आए, कौन से मंदिर के दर्शन किए वहां पे और आए यहाँ पे। फिर बाद में भुवनेश्वर आकर कमलापुरे आसी, भार्गी नदी स्नान कैला, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धारिला। तो कमलापुर नियर भुवनेश्वर, वहां पे आते हैं सारे भक्तगण जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। वहां पे चैतन्य महाप्रभु अपना सन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते हैं। पकड़ो, मैं स्नान करने जा रहा हूं। भार्गी नदी, वहां पे जगन्नाथपुरी से एक 6-7 माइल की दूरी पर भार्गी नदी है। तो वहां पे वो स्नान अपना सन्यास दंड नित्यानंद प्रभु के हाथ में देकर वो स्नान करते हैं। तो इस भुवनेश्वर में ये जो शिवजी के मंदिर चैतन्य महाप्रभु स्नान करके जाते हैं, उसे गुप्त काशी कहा गया है। जो काशी वाराणसी में आता है उसे गुप्त काशी कहा गया है। तो ये काशी मतलब ये शिवजी जो है, इसकी एक अलग महिमा है कि भगवान शिव यहाँ पे क्यों आए, क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे उन्होंने एक धाम बनाया शिवजी ने, भुवनेश्वर धाम कहा जाता है। शिवजी वहां पे रहे और कई तीर्थ नदियों का जल यहाँ पर लाकर एक सरोवर बनाया जिसका नाम है बिंदु सरोवर। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इस बिंदु सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति जो है या
उस व्यक्ति का जिसने स्नान किया है बिंदु सरोवर में, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और प्रतिदिन रोज स्नान करने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन क्रिया जो है पेट में, वो एकदम मस्त हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ऐसा यहाँ प्रभुपाद उसे समझाते हैं। ये तीर्थ स्थल है, बिंदु सरोवर में स्नान करना चाहिए, प्रभुपाद भी यहाँ पे कहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे स्नान किए अपने भक्तों के संग। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं वहां पे जो शिव जी का नाम जो है, कोपटेश्वर देखिते गेला भक्तगण संगे। शिव जी का नाम है कपटेश्वर, सॉरी कोपटेश्वर नहीं, कपटेश्वर। कपटेश्वर देखिते गेला भक्तगण संगे, एथा नित्यानंद प्रभु कैला दंड भंगे। इस शिव जी के मंदिर के आसपास भारगी नदी बहती होगी, वहां पे नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का दंड का भंग किया, उसे 3 टुकड़ों में तोड़कर उस नदी में फेंक दिया। 3 खंड करी दंड दिला भाषया, भक्त संगे आयल प्रभु महेश देखिया। भारगी नदी में उन्होंने इस दंड को तोड़ दिया। अभी किस लिए तोड़ा, ये अलग बात है। यहाँ पे प्रभुपाद 4 प्रकार के सन्यास आश्रम जो है, 4 प्रकार के, उनको यहाँ समझा रहे। 4 प्रकार का सन्यास, कुटीचक, बहुदक, हंस और परम हंस, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परम हंस। तो हंस और परमहंस 2 सन्यासियों के हाथ में दंडा नहीं रहना चाहिए, ऐसा है, क्योंकि वो परमहंस है, हंस है, भौतिक जगत से पूर्ण रूप से अनासक्त है। दंड उसके हाथ में होता है जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बार बार याद दिलाना। तो ये दंड याद दिलाते रहता है कि आपको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु मायावादी से सन्यास लिए थे और उनके पास एक ही दंड था। वैसे दंड के प्रकार है, एक दंड, त्रिदंड। एक दंड मतलब मायावादी सन्यासियों के हाथ में एक दंड रहता है, क्योंकि वो समझते हैं भगवान और हम एक ही है। लेकिन ये मायावादी, तो नित्यानंद प्रभु को ये पसंद नहीं आया था। ये दंड हाथ में रहना चैतन्य महाप्रभु के ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो परमहंस है, उनको दंड की क्या आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, भगवान है। भगवान को संन्यास दंड की क्या आवश्यकता है, वो तो परमहंस भी परे है। इस हेतु से नित्यानंद प्रभु 3 टुकड़ों में उस दंड को तोड़कर नदी में बहा दिया। इसे दंड भंग लीला कहा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु इसको 3 भाग में तोड़ने का भी एक कारण है, उसके 3 टुकड़े करने का भी कारण है, क्योंकि एक्चुअली हम जो है मायावादी सन्यासी नहीं है। हमारे सन्यासियों के पास 3 दंड रहते हैं, 3 दंड से बना हुआ दंड रहता है, 3 लकड़ियों से बना हुआ दंड। तो वो क्या है, मनसा, काया, वाचा। इसके ऊपर नियंत्रित करने के लिए ये 3 दंड रहते हैं। एक मन, दूसरा है वाचा मतलब शब्द बोलना, और काया शरीर। सो तीनों के ऊपर नियंत्रित रखने वाले सन्यासी, या उसको याद दिलाने के लिए, उस सन्यासी को याद दिलाने के लिए 3 दंड रहते हैं। तो वैसे तो नित्यानंद प्रभु को ये एक दंड जो है ये पसंद था ही नहीं, क्योंकि किसी कारण चैतन्य महाप्रभु उनसे सन्यास लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
बट हमारे सन्यासियों के पास त्रिदंड रहता है। अभी अपने इस्कॉन संस्था में देखो, दंड देखा जाए तो 3 दंड, उसके अंदर 3 लकड़ियां रहती है, और तीनों क्या मतलब दर्शाता है? मन, काया, वाचा। मन पर नियंत्रित करना, वाचा मतलब शब्दों पर, जिह्वा पर नियंत्रित करना, और तीसरा है काया, शरीर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो ये याद दिलाने के लिए सन्यासियों के पास दंड रहता है। लेकिन वो दंड जो है किनके पास रहता है? कुटीचका और बहुदका, 4 प्रकार के जो सन्यासी है, कुटीचका, बहुदका, हंस, परमहंस। तो पहले 2 सन्यासी उनके पास दंड रहना चाहिए। बाद में जो है, जो हंस और परमहंस के पास दंड नहीं भी रहे तो चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अभ्यास कर चुके हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु को ये पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु दूर से जगन्नाथ मंदिर को देखते हैं, जगन्नाथेर देवुल देखी आविष्ट हैला, दंडवत करे प्रेमे नाचिते लागिला। चैतन्य महाप्रभु दूर से ही करीबन 10-15 माइल दूर से जगन्नाथ मंदिर को देखते हैं। ये देखकर इतना प्रेमावेश हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं। हाँ, वहीं पे जैसे ही दर्शन उस मंदिर का इतने दूर से करते हैं, तो वहीं पे वो दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेमे नाचिते लागिला, उधर ही प्रेमावेश होकर नाचने लगे चैतन्य महाप्रभु। अभी बहुत दूर है मंदिर, तो मंदिर का दर्शन दूर से ही किया। तो ऐसे नहीं कि हम, तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला से ये समझाना चाहते हैं कि हम मंदिर कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऐसे जरूरी नहीं कि उनके सामने जाके ही दंडवत प्रणाम करना। जैसे ही दूर से भी अगर उस सन्यासी को, उस आचार्य को, उस गुरु को हम देखते हैं, तो तुरंत ही हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए और प्रेमावेश होकर आदर भाव से दंडवत करना चाहिए, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी। वो सन्यासी है, वो गुरु है, इसलिए हमें करें। तो यहाँ पे कहा गया दंडवत करी प्रेमा, प्रेमे नाचिते लागिला। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु देखकर करते हैं। भक्तगण आविष्ट हैया सबे नाचे गाय, प्रेमावेश प्रभु संगे राजमार्ग जाए। राजमार्ग का अर्थ है मेन रोड, राजा का मार्ग नहीं। राजमार्ग अर्थात मेन रोड से, गली गलियों से नहीं, मेन रोड से वो चले गए भक्तों के संग में। भक्त भी चैतन्य महाप्रभु को देखकर नाचने लगे, गाने लगे, प्रेमावेश होने लगे। हासे कांडे नाचे प्रभु हुंकार गर्जन, 3 क्रोश पथ हैला सहस्त्र योजना। कितना देखो, 6 माइल्स, सॉरी, हाँ। तो जैसे ही वो पहुंचे वहां पे, और 6 मील के दूरी पर ही चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, रोने लगे, नाचने लगे, हाँ, गर्जना करने लगे, हरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला कर महामंत्र का उच्चारण करने लगे, और उनके साथ साथ सब भक्त लोग भी उच्चारण करने लगे। तो 6-7 मील की दूरी पर ही था मंदिर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लग रहा था कि हजारों मील दूर है। महाप्रभु को ऐसा लग रहा था सहस्त्र योजना। यस, जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे दर्शन लेने के लिए हृदय व्याकुल होने लगता है। जब दूर रहता है, हम कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं या वृंदावन परिक्रमा करते हैं, शुरू तो अगदी एकदम नॉर्मल स्थिति में, अवस्था में करते हैं, और जैसे जैसे नजदीक पहुंचने लगते हैं, ऐसा लगता है अरे बाप रे, अभी इतना दूर है, अभी इतना दूर है, अभी इतना दूर है। लगता है कि नहीं ऐसा? हाँ, 21 मील की परिक्रमा गोवर्धन की
हम चलते चलते करते हैं, जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं, हाँ, पैरों में दर्द होने लगता है, हाँ, जल्दी खत्म करने की इच्छा होती है। हाँ, 1-2 मील भी रहता है तो ऐसे लगने लगता है, अरे बाप रे अभी कितना दूर है, अरे बाप रे अभी कितना, ये यहाँ तक ही पहुंचे, अभी इतना दूर है, वो अभी इतना चलना है, ऐसे हम थक जाते हैं। बट यहाँ चैतन्य महाप्रभु का भाव कुछ अलग है। भगवान के दर्शन मैं कब करूंगा, ऐसा कब खत्म होगा, ये भाव नहीं है। भगवान के दर्शन मैं कब करूंगा, ये उनका भाव है। तो उनको लगने लगा हजारों मैल दूर के जैसा है, ऐसा लगने लगा। चलिते चलिते प्रभु आयला अथारनला, चलिते चलिते प्रभु आयला अथारनला, ताहा आसी प्रभु किछु भाय प्रकाशिला। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के पास अथारनला में आए। अथारनला, अठार, अठार मतलब 18, 18, 18, 18, नला मतलब यहाँ कहा गया है, आर्चिस होते हैं ना, आर्चिस क्या बोलते हैं, कमान होते हैं, कमान। तो 18 कमान जो है वहां पे चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए और अंतरांग वेश से बाह्य वेश में आ गए, बाह्य मतलब बाह्य भाव में आ गए। अभी तक तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए एकदम आतुर हुए थे, जगन्नाथ जी का दर्शन के इतने अंतरांग भाव में थे, रोते हंसते नाचते गाते चिल्लाते। हाँ, जगन्नाथ मंदिर तो पहुंच गए वहां पे। जैसे 18 नाला में आ गए, नित्यानंद क्या कहा उन्होंने, ताहा आसी प्रभु किचु बाह्य प्रकाशिला। बाह्य प्रकाशिला मतलब बाहर के भाव में आ गए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, इंटरनल कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल कॉन्शियस में आ गए। हाँ, आने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, नित्यानंद कहे प्रभु देहो मोर दंड, नित्यानंद प्रभु मेरा दंड देना, कहाँ रखा है तुमने। तो भाई वेश में आने के बाद दंड याद आ जाता है उनको, अरे मैंने नित्यानंद को दंड दिया था, मेरा नित्यानंद प्रभु को मेरा संन्यास दंड दिया था। तो जैसे नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, नित्यानंद प्रभु को अपना दंड मांगते हैं, दे दो भाई मेरा दंड दे दो, कहाँ रखा है आपने। सो नित्यानंद बोले दंड है 3 खंड। चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा दंड 3 खंड में, 3 टुकड़े में, ये कैसे हो गया। अरे दंड तो एक सन्यासी का दंड सबसे, वही तो एक प्रॉपर्टी है सन्यासी का, है कि नहीं। बाकी सब गुम जाता है तो चल जाता है, कुछ भी होता है तो चल जाता है, लेकिन दंड जो सन्यासी का पूरा एक मेव प्रॉपर्टी है, वो दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द सन्यासी। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, ये इसके इस तुम्हारे दंड के वो 3 टुकड़े हो गए, ये कैसे हुआ, 3 टुकड़े कैसे हुए। वो ये नहीं कह रहे मैंने तोड़कर उसको फेंक दिया, नित्यानंद प्रभु ये नहीं कह रहे मैंने उसको तोड़कर फेंक दिया, तो वो कह रहे 3 टुकड़े हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम ये हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, 3 टुकड़े हुए कैसे। आप जब प्रेमावेश में थे, जगन्नाथ जी के दर्शन कर मतलब मंदिर को देखकर प्रेमावेश हो गए, तो आप गिर रहे थे, तो मैं उसको पकड़ा आपको, और मेरे हाथ से डंडा छूट गया और हम दोनों उसके दंड पर पड़े, उसके ऊपर गिर गए, और वो उस दंड के 3 टुकड़े हो गए। अभी मुझे पता नहीं वो दंड कहाँ पे है। अब सोचो, चैतन्य महाप्रभु की ओनली प्रॉपर्टी। नित्यानंद प्रभु इस तरह से उन्हें कथा समझाते हैं। कथा का अर्थ है झूठ बोलते हैं। एक्चुअली तोड़ा तो कोई और कारण था। चैतन्य महाप्रभु को सन्यास, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, भगवान है, उनको दंड की क्या आवश्यकता है। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमहंस के जैसा है। दंड दंड परमहंस के लिए, हंस के लिए, हंस सन्यासी या परमहंस सन्यासी के लिए दंड की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ सन्यासी जो है उनके लिए दंड है, पर इनके लिए दंड की आवश्यकता, इस भाव से उन्होंने तोड़ा था। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे तुम बड़े भावेश हो, प्रेमावेश में, भाव में आ गए थे, और
अनकॉन्शियस होकर, मूर्छित होकर गिर रहे थे, तो मैं पकड़ने गया आपको और मेरे हाथ से दंड छूट गया आपको पकड़ने हेतु, और हम दोनों भी उस दंड के ऊपर गिर गए और वो दंड क्या हुआ, टूट गया। तीन टुकड़े हो गए उसके। और अब पता नहीं मेरे को दंड, मैं भी ऐसे भाव में था, तुम्हारे इसमें बिजी था मैं, हाँ, तुमको पकड़ने में इसके बड़े, तो ऐसे ही चलते आए और उसको छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ चला गया ये दंड। इस तरह से चैतन्य नित्यानंद प्रभु कह रहे, दूही जनार भाई भरे दंड खंड खंड हैला, से खंड का काना पड़ीला किचु न जानीला। कहाँ गिर गया मैं नहीं जानता, वो कहाँ गिर गया। तो अब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में माफी मांग रहे, मोर अपराधे तुम्हारे दंड है लखंड, यही उचित है मोर करतार दंड। मेरे हाथों से ये अपराध हुआ है, दंड टूट गया है, आपको जो भी दंड मुझे देना है आप दे सकते हो। कितनी सुंदर भाषा है। एक दंड मतलब हाथ में पकड़ना दंड, दूसरा दंड मतलब पनिशमेंट देना दंड। यहाँ कितना सुंदर भाषा यहाँ पे। मोर अपराधे तुम्हारा दंड है लखंड, ये उचित है, मतलब जे उचित है मोर कर तार दंड। तुम मुझे जो दंड देना चाहते हो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं ये सुनकर। सुनी किचु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, इष्ट क्रोध करी ईसत क्रोध करी किचु कहित लागिला। वो थोड़े गुस्सा हो गए नित्यानंद प्रभु पर। एक्चुअली देखो ऐसा है, हम इस भाव को समझना चाहिए कि अगर मतलब चैतन्य महाप्रभु का ये दंड सपोज वाज द ओनली प्रॉपर्टी, ऑफकोर्स सन्यासी के लिए दंड एक ही प्रॉपर्टी है, उसको खोना नहीं चाहिए, उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। बट चैतन्य महाप्रभु सिर्फ थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु इस दंड को मतलब वैसे सिखाना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होकर कि किसी भी हालत में सन्यासियों को ये दंड बहुत संभाल के रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते हैं। फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि नित्यानंद प्रभु दंड तोड़े। समझिए ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, मुझे दंड की क्या आवश्यकता है। और नित्यानंद प्रभु का हेतु दूसरा भी था दंड तोड़ने के पीछे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और यहाँ वहां भाव प्रेमावेश में भाव में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इतना प्रेमावेश में रहते हैं, तो इनसे दंड जो है थोड़ा फ्रीडम मिलेगा। दंड अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा फ्रीडम मिलेगा उनको, नहीं तो दंड का ख्याल रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसमें अपना भाव जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु दंड तोड़ने के पीछे ये भी एक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु को इस दंड से फ्री करना, ताकि वो कहीं पे भी भावावेश में प्रेमावेश में होकर अपना पूर्ण स्मरण भगवान का, ऑफकोर्स स्वयं भगवान है, बट नित्यानंद प्रभु की इच्छा। ओके, बट चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखाना चाहते हैं सन्यासियों को कि क्या सिखाना चाहते हैं कि दंड को संभाल के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीला चले आनी मोर सबे हित कैला, सबे दंड दंड छीला ताहा न राखीला। चैतन्य महाप्रभु कह रहे बाबा ये मेरा एक ही तो पहचान है और उसको भी तुमने तोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं या तो मैं आगे जाता हूं या तो तुम आगे जाओ दर्शन करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। गुस्सा हो जाते चैतन्य महाप्रभु। तुम्ही सब आगे जाए ईश्वर देखिते, किबा आमी आगे जाए ना याबा सहिते। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूं, या तो तुम आगे जाओ या तो मैं आगे जाऊंगा। तो मुकुंद दत्त कहते हैं प्रभु आप आगे जाओ, हम पीछे पीछे रहेंगे आपके। क्योंकि क्या अगर भक्तगण आगे जाएंगे
और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु पीछे रहेंगे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आगे चले जाते हैं, और भगवान को क्या हुआ, प्रेमावेश में वो गिर गए, कुछ हुआ क्या नहीं पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ भक्तगण ऐसा कह रहे, मुकुंद दत्त वगैरह सब कह रहे कि प्रभु आप आगे चलो, हम पीछे रहेंगे। अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो हम है वहां पे, हम आकर संभालेंगे। अगर हम आगे जाएंगे, ऐसा सोच भक्तों का, वो कह नहीं रहे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन वो ऐसा सोच रहे कि महाप्रभु आगे जाए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो हम है संभालने के लिए, उसी रास्ते से जा रहे हैं। अगर हम आगे जाएंगे और महाप्रभु को कुछ होगा तो कौन देखेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे आप आगे चले जाओ, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे। ये सुनी प्रभु आगे चलिला, शीघ्र गति बुझिते ना पारे कहे, दुई प्रभु रमती। ये भक्तगण जब कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एकदम तीव्र गति से आगे चले जाते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को समझ पाना बड़ा कठिन है। किस लिए दंड तोड़े, और चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा नित्यानंद प्रभु पर क्यों नहीं किए। थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन दंड तो एक ही उनकी प्रॉपर्टी है, अगर वो भी चली जाएगा तो कितना व्यक्ति गुस्सा होना चाहिए, फिर भी वो नहीं गुस्सा हुए, थोड़ा नाराज होकर चले गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु थोड़ा नाराज हो गए और चले गए। तो यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे, दंड भंग लीला यही परम गंभीर, दंड भंग लीला यही परम गंभीर, से भुजे दोहार पड़े याहार भक्ति धीर। ये दंड लीला जो, ये दंड भंग लीला जो है, ये वही भक्त समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया है, वही व्यक्ति इसको समझ सकता है। ब्रह्मण्य देवाय देव गोपालेर महिमा यही धन्य, नित्यानंद वक्त यार श्रुत श्री चैतन्य। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जो साक्षी गोपाल की लीला कही गई थी, तो सचमुच ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। ऑफ कोर्स ये इसी चैप्टर में आ रहा है, ये दंड भंग लीला, इसलिए यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। श्रद्धा युक्त है यही सुने यही जन, अचिरे मिलय तार गोपाल चरण। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को बहुत ही अचीर, अचीर मतलब चीर, जल्दी से प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेम हैल अस्थिरे। तो यहाँ कहा गया है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के जैसे ही दर्शन करते हैं, वो तुरंत ही अस्थिर हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, क्या करूं क्या नहीं, ऐसा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं और भगवान के जगन्नाथ आलिंगिते चलिला ध्यान, मंदिरे पड़िला प्रेम अविष्ट है। जगन्नाथ आलिंगिते चलिला ध्याय
मंदिर पड़िले प्रेमे आविष्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं, आलिंगन करने जाते हैं, उधर ही मूर्छित होकर गिर जाते हैं, धाड़ बोल के गिर जाते हैं एकदम। और ये आवाज वॉचमैन तक चला जाता है, इतना जोर से आवाज आता है। हाँ, दैव सार्वभौम ताहा के करे दर्शन, परीक्षा मारी ते हो कैल निवारण। तो परीक्षा मतलब वॉचमैन। वॉचमैन चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए आते हैं। तू अंदर कैसे घुस गया इतना अंदर? आलिंगन करने जाता है, ऐसे मारने के लिए चले जाते हैं ये वॉचमैन। तो उतने में सार्वभौम आकर रुको रुको रुको, किसको मार रहे हो तुम? इस तरह से कहते हैं, दैव सर्वभाव तहा के करे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु गिर गए तो उनके दर्शन इतना दिव्य था, ये दिव्य दर्शन को देखकर उनको रोकना पड़ा। मारने जा रहे थे। प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेर विकार, देखी सर्वभाव महल विस्मित अपार। चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम विस्मित हो जाते हैं, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। अरे कितना सुंदर शरीर है, कितना सुंदर रूप है ये। और वैसे भी भगवान के सौंदर्य का हम कल्पना नहीं कर सकते। हम इतना ही समझते, मतलब इतना ही समझते चित्रों के माध्यम से, हाँ भगवान ऐसे है, श्याम वर्ण है, हाँ मुकुट पहनते हैं, बांसुरी हाथ में, मोर पंख है सर पर, हाँ फेटे में लगाया हुआ, पीताम्बर पहनते हैं। लेकिन ये जो हम जो स्वरूप देख रहे हैं भगवान का, हाँ चित्रों के माध्यम से या विग्रहों के माध्यम से, ऑफ कोर्स देयर इज नो डिफरेंस, बट फिर भी भगवान का सौंदर्य जो है अपार सौंदर्य है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन, हम कल्पना नहीं कर सकते भगवान के। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, और इसको मैं कई बार भी देते रहता हूँ, कि कैसा सौंदर्य होगा भगवान का। हम कल्पना के तो बाहर है ही, फिर भी अगर हम देखेंगे भौतिक दृष्टि से तो कितने सुंदर होंगे भगवान, कितने सुंदर होंगे। हम आज के तारीख में मिस वर्ल्ड को देखकर ही देखते ही रह जाते हैं, अरे क्या ब्यूटी है उसका, है कि नहीं? या मिस यूनिवर्स कहो, मिस वर्ल्ड कहो, जो भी, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में या व्हाटएवर जो भी है, फैशन शो में कहो, जो शो होते रहता है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का सिलेक्शन होते रहता है, कई सारे चीजों को देखा जाता है। बॉडी लैंग्वेज और उनका वॉइस, उनका मतलब एवरीथिंग, उनका ड्रेस वगैरह सब देखा जाता है, तब जाके हजारों में से एक मिस यूनिवर्स सिलेक्ट होती है, या मिस इंडिया या मिस व्हाटएवर जो भी है सिलेक्ट होते हैं। और तो इसका अर्थ है उस साल के लिए सारे जितने भी स्त्रियां हैं या भी जितने भी उस उम्र की लड़कियां, उनमें से सबसे सुंदर होगी वो। एम आई राइट? है कि नहीं? उस साल के लिए वो लड़की या वो औरत या वो स्त्री, हाँ सबसे सुंदर होगी। पूरे दुनिया में कोई नहीं होगी मिस यूनिवर्स, मतलब इतनी सुंदरता किसी में भी नहीं होगा। बट यही सुंदर स्त्री अगर देखा जाए, स्वर्ग लोक के साथ कंपेयर किया जाए, तो वहां के रंबा, उर्वशी, मेनका की ब्यूटी हजारों गुना ज्यादा है। हालांकि यहाँ क्या सौंदर्य, यहाँ की मिस यूनिवर्स स्वर्ग लोक में पोता मारने वाली बाई होगी। आज समझते पोता मारने वाली बाई, बर्तन मांजने वाली बाई, समझते हैं? हाँ। तो यहाँ की मिस यूनिवर्स स्वर्ग लोगों के स्त्रियों के साथ इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है कि यहाँ की मिस यूनिवर्स वहां की पोता मारने वाली बाई होगी। और जो भी स्वर्ग लोक की जो मिस यूनिवर्स होगी, हाँ
वो चंद्रलोक में पोता मारने वाली बाई होगी या बर्तन मांजने वाली बाई होगी। तो चंद्रलोक का और भी सौंदर्य जो है और भी कई गुना है। उसके साथ वैसे ही तपलोक, जनलोक, ये लोग ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक, समझ गया ना। इसी तरह से हम कंपेयर करना चाहिए। तो सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में जो मिस यूनिवर्स है या ब्रह्मा जी की पत्नी इतनी सुंदर है कि उनके नीचे के लोग जो है पोता मारने वाले या बर्तन मांजने वाले स्त्रियों के समान, ऐसी सुंदरता बढ़ने लगती है। तो आप सोचो, ब्रह्मा की पत्नी जो है उनका अगर कंपैरिजन शिव जी के पत्नी के साथ या पार्वती के साथ किया जाए या शिवलोक के साथ किया जाए, तो वहां की पोता मारने वाली बाई या हजारों गुना सौंदर्य पार्वती का है, समझो। और उनसे 10,000 गुना सौंदर्य लक्ष्मी जियों का है, लक्ष्मी जियों का। और लक्ष्मी से भी 1000 गुना सौंदर्य जो है भगवान के पटरानियों का है। कौन पटरानियां? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती। और उनसे भी 1000 गुना सौंदर्य गोपियों का है। और गोपियां भगवान के पीछे दौड़ती है, भगवान से प्रेम करती है। तो आप समझ सकते हो कि भगवान का सौंदर्य अनंत है, अनंत, और बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि वो सौंदर्य वहां पे ही। हमारा सौंदर्य कैसा है? एक 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 उम्र तक हमारा सौंदर्य, उसके बाद फिर ढलने लगता है। जैसे ही 25, 30, 40 होने लगता है कि पूरे शरीर में एकदम रिंकल्स आ जाते हैं, यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के नीचे काला होने लगता है, सुनना कम हो जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं। हाँ, समझ गया ना। आंखों को कम रोशनी, दिखने कम लगता है। बट भगवान का या आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य, जो भगवान का सौंदर्य जो है बढ़ने लगता है। इट इज एटर्नली इंक्रीजिंग, इट हैज नॉट स्टॉप्ड एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। उसी तरह से गोपियों का भी सौंदर्य, भगवान को देखकर गोपियों का सौंदर्य बढ़ता है, गोपियों के सौंदर्य को देखकर भगवान का सौंदर्य बढ़ता है। एंड इट इज अ कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग इट इज गोइंग। तो कैन यू इमेजिन? वी कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट सौंदर्य, कितना भगवान और गोपियां कितने सुंदर है, वी कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमावेश विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। इस सौंदर्य को देखकर हाँ, एकदम सरप्राइज्ड हो गया। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। होना चाहिए वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो है मूर्छित गिरना चाहिए भगवान के इस सौंदर्य को देखकर, महाप्रभु के इस सौंदर्य को देखकर। समझ, बहुक्षण चैतन्य ना है भोगेर का काल हैला, सार्वभौम माने तबे उपाय चिंतिला। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित गिर गए थे और उनको थोड़े होश में मतलब आ नहीं रहे थे, तो तब तक भगवान का भोग लगने लगा। भगवान को भोग लग रहा था। तो उस समय सार भट्टाचार्य सोचने लगते हैं, चलो कुछ सोचते हैं, इनको कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को और उस वॉचमैन को लेकर चैतन्य महाप्रभु को पकड़ते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य मतलब जगन्नाथ मंदिर के प्रीस्ट रहते हैं, मुख्य अधिपति रहते हैं जगन्नाथ मंदिर के, सार्वभौम भट्टाचार्य। शिष्य परीक्षा द्वारा प्रभु नीलवहाया, घरे आनी पवित्र स्थाने राखिला सोया। चैतन्य महाप्रभु घर लेके आते हैं, पवित्र जगह पर उन्हें सुला देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु इतने मूर्छित और अंतरंग भाव में चले जाते हैं कि उनके शरीर के कुछ भी अंग हिलता नहीं है। इसलिए बड़े चिंतित हो जाते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं गया, इनके प्राण तो नहीं चले गए।
ऐसे चिंतित हो जाते हैं। और फिर एक कपास का जो कपास होता है, कॉटन, उसको लेकर नाक के पास लेके जाते हैं, श्वास है क्या नहीं ये देखने के लिए। तो जैसे ही कपास नाक के पास ले जाते हैं तो कपास थोड़ा ऐसा हिलने लगता है, तो एकदम हल्का सा ब्रीद जो है, श्वास लेना छोड़ना हल्का सा रहता है। ये देखकर वो थोड़ा धैर्य, वो धीर धरते हैं, हाँ हाँ अभी प्राण है, कुछ हुआ नहीं है, ऐसे। वशी भट्टाचार्य मने करे न विचार, ए कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के इस अंग के विकार को देखते हैं। इस अंग के विकार को देखकर कहते हैं कैसा भाव है, इतना भाव भगवान के प्रति। और ऐसे भौतिक मनुष्य शरीर में तो ऐसा भाव कभी देखा नहीं, समझे ना। इस भौतिक शरीर में ऐसा भाव कभी देखा नहीं। ऐसा भाव नित्य सिद्ध भक्तों में ही देखने मिलता है, समझे। हम है नित्यबद्ध जीव, भगवान के जो नित्य पार्षद है वो नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध नित्यबद्ध। जीवात्माएं नित्यबद्ध है, भगवान और भगवान के पार्षद नित्य सिद्ध है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ पे कह रहे ये तो भाव जो है नित्य सिद्ध भक्तों में ही देखने मिलता है। और नित्य सिद्ध भक्तों में भी जो उच्च स्तर पर पहुंचे हैं ऐसा भाव उनमें ही आता है, इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं होगा। ऑफकोर्स सार्वभौम भट्टाचार्य जो है मायावादी है, थे, इसलिए भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे। भगवान को साकार रूप नहीं होता है, मतलब इस तरह के भाव जो है मायावादियों में रहता है। तो भट्टाचार्य मायावादी में से है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इस सौंदर्य को देखकर उनके हृदय में एक अपने बच्चे जैसा एक भाव उनमें आ जाता है, और उनको ले आते हैं घर में और देखते हैं इस सौंदर्य और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस भाव को देखकर वर्णन करने लगते हैं। क्या वर्णन करते हैं? सुदीप्त सात्विक ए नाम ए प्रलय। सुदीप्त सात्विक बहुत सुंदर शब्द है, सुदीप्त सात्विक। सुदीप्त सात्विक ए नाम ए प्रलय, नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है। नित्य सिद्धों में ही यह सुदीप्त भाव होगा। अभी इस भाव का वर्णन किया गया है यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद इस भाव का यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में 8 प्रकार के विकार कहा गया है, समझ गए ना। अष्टविकार भाव जिसको बोलते हैं। अष्टविकार भाव मतलब जबरदस्त भौतिक जगत से ये परे भाव रहता है। रोमटे खड़े होना, आंखों में से मुसलाहर धारू बहना, मतलब जबरदस्त स्ट्रीम के जैसा है। जैसे क्या बोलते हैं, नदी कैसे फास्ट, गंगा कैसे बहती है, वैसे आंसू बहना, समझ गए ना। कभी पागल जैसा, कभी हंसना, कभी गिरना, लोटपोट करना। ये 8 प्रकार के भाव है जो भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। तो इसको 2 प्रकार के ऐसे ये कहा गया है यहाँ पे। क्या है? धूमायिता और ज्वलिता। टेक्निकली इसको 2 स्टेज कहा। स्टेज मतलब ये जो सुदीप्त भाव जो है ये धूमायिता ज्वलिता। धूमायिता मतलब स्मोकिंग, ज्वलिता मतलब एक्चुअल आग, समझ गए ना। स्मोकी मतलब धुआं 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 धुआं, और ज्वलिता मतलब ज्वाला, आग के जैसा। तो यहां कहा गया जब किसी व्यक्ति के शरीर में 1 या 2 भाव का विकार हो जाता है तो उसे धूमायित कहा जाता है। धूमायित मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है। कभी कभी भावावेश में जाते हैं, प्रेमावेश, भगवान के प्रति भावावेश में जाते हैं भक्त लोग, तो एक या दो प्रकार के विकार भाव जो होते हैं, हाँ, भाव आ जाते हैं, अष्ट विकार भाव, तो वो 8 भाव के विकार में से एक या दो प्रतीत होता है किसी में, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको वापस बाह्य स्वरूप में लाया जा सकता है। और आगे चलकर, हाँ, उसे उसे क्या कहा गया? धूमायित, जिसको लाया जा सकता है, धूमायित, कंट्रोल में लाया जा सकता है। When more than 2 or 3 transcendental transformations are manifest, and it is still possible to conceal them, although with great difficulty, that is called ज्वलित stage. तो 2 से 3 भाव के विकार जब व्यक्ति में आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करना जरा डिफिकल्ट है, उसको ज्वलित कहा गया, फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आगे कहते हैं, when 4 or 5 symptoms are exhibited, that is called दीप्त, मतलब ब्लेजिंग, अभी वो आग और भी ज्यादा प्रज्वलित हो रहा है, उसको दीप्त कहा गया है। कैसे है? धूमयित मतलब स्मोकी, ज्वलित मतलब आग जल रहा है, और दीप्त मतलब आग भड़क गया है। इसको ऐसे भाव दिया गया है। और जब 5, 6 या 8 प्रकार के विकार हो जाते हैं, तो उसे कहा गया उद्दीप्त। उद्दीप्त, जबरदस्त, उस आग को बुझाना कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल में लाना कठिन हो जाता है, अष्टविकार भाव जब आ जाते हैं तो। और यहाँ पे कहा गया है, जब ये 8 प्रकार के भाव, अष्टविकार भाव जो है मल्टीप्लाइड इन 1000 टाइम्स, तो उसे कहा गया सुदीप्त। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को देखकर वो कह रहे सुदीप्त भाव है, सुदीप्त सात्विक भाव प्रकट हुआ है, और इनको कंट्रोल करना कठिन है। और ये मनुष्य में आएगा ही नहीं, कदापि नहीं आएगा। नित्य सिद्ध भक्तों में ही ये आ सकता है, या फिर भगवान में आ सकता है। थोड़ा उन्हें अभी क्या कहते हैं उसको, थोड़ा व्हाट यू कैन कॉल, हिंट मिल गया है, ओ ये साधारण व्यक्ति नहीं है, या ये जीवात्मा नहीं है, समझ गया, एक महान पुरुष होंगे, ऐसा एक हिंट मिल गया उनको। तो इस भाव को देखकर, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है बहुत ही मतलब पटु है शास्त्रों में, कि किनको किस तरह से पहचानना चाहिए, किस तरह की भक्ति वो कर रहा है, कौन सी लायकात है, कौन से लेवल पर है। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने पटु थे शास्त्रों में कि उन्हें पता चलता था, समझ रहे। तो यहाँ पे अधिरूढ़ भाव यार तार ए विकार मनुष्य देह देखी बड़ा चमत्कार। ओ, मनुष्य शरीर में ये भाव देख रहा हूं, ये तो चमत्कार है, ऐसे कभी रहता नहीं है, मनुष्यों में ऐसा कभी ऐसा भाव आता नहीं है, तो ये तो चमत्कार हो गया। तो उससे थोड़ा उनको हिंट मिल गया। एत चिंत भट्टाचार्य अचेन वशिया नित्यानंद आदि सिंह द्वारे मिलिल असिया। उतने में ही नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों के साथ सिंह द्वार से प्रवेश किए। वहां पे जगन्नाथपुरी के मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश किए, और क्या सुन रहे हैं? ताहा सुने लोक कहे अन्योन्यवात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। एक सन्यासी आए थे यहाँ पे, मूर्छित गिर गए, तो ये एक दूसरे वार्ता कर रहे हैं वहां पे मंदिर में, ये सब नित्यानंद प्रभु और बाकी सब भक्त सुन रहे हैं।
समझ गया? एक सन्यासी आया था यहाँ पे, अरे वो मूर्छित गिर गया, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेके गए, ऐसे एक दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, पुजारी का हो, वहां के मंदिर के भक्तगण का हो, और ये वार्ता चल रहा है वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त ये सुनते हैं इसे, क्योंकि वो पीछे पीछे आ रहे हैं, है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु का मैं आगे, मतलब मुकुंद दत्त कहता प्रभु आप आगे जाओ, हम पीछे रहेंगे, हाँ कुछ भी हो जाता है तो हम संभालने के लिए है। तो इसलिए बाद में वो मंदिर पहुंचे, यहाँ पहुंचकर ये सब सुन रहे हैं। मूर्छित है चेतना न है शरीर, सार्वभौम लय गेला अपनार घरे। तो क्या सुन रहे हैं वहां पे? ये सुन रहे हैं कि एक सन्यासी मूर्छित गिर गए थे, जगन्नाथ जी के दर्शन कर कर सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर उनको लेके चले गए। ये भक्त लोग सुन रहे हैं, डायरेक्ट वार्ता नहीं हो रही है उनकी वो पुजारियों के साथ या जगन्नाथ मंदिर के भक्तों के साथ, बट सुन रहे हैं, अरे अरे एक सन्यासी गिर गया था, जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर मूर्छित हो गया था, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर लेके चले गए, ऐसे सुन रहे हैं। सुनी सबे जनिल ए महाप्रभु कार्य, हेना काले आई लता गोपीनाथ आचार्य। जब ये सुन रहे थे और सोचने लगे नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त, ये महाप्रभु के अलावा और ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता, महाप्रभु ही मूर्छित गिरे होंगे, भगवान के दर्शन भाव विभोर में मूर्छित गिर जाते हैं, यही है सन्यासी, यही सन्यासी महाप्रभु है, और कोई नहीं हो सकता। उतने में गोपीनाथ आचार्य आ जाते हैं वहां पे, जो नवद्वीप में रहते थे पहले, समझ गया ना? और गोपीनाथ आचार्य क्या अभी सन इन लॉ बन गया, सॉरी अपना गोपीनाथ आचार्य जो इनका नाम है वो सार्वभौम भट्टाचार्य के सन इन लॉ जगन्नाथपुरी में। नदिया निवासी विशारधेर जामत, महाप्रभुर भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञात। तो उस समय रहते थे जब नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के नाना, मतलब उनके माता के पिता, उनके साथ, हाँ ये महेश्वर विशारद उनका नाम है, महेश्वर, तो उनके साथ वो क्लासमेट दोनों एक जगह पढ़ते थे। तो उनके दोनों पुत्रों के जो है, हाँ, मधुसूदन वचस्पति और वासुदेव सार्वभौम, वो दो पुत्र, और इनके सन इन लॉ गोपीनाथ आचार्य, इनके जामात मतलब दामाद, यहाँ पे बंगाली में जामात कहा जाता है, दामाद को दामाद। तो मुकुंद सहित पूर्वे अच्छे परिचय, मुकुंद देखिए तार है विस्मय। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त दोनों एक दूसरों को जानते रहते हैं, और अरे तू यहाँ पे कैसे है, तो सब एक कथा बताते हैं, पूरा एक कथा चलने लगता है। गोपीनाथ आचार्य इंक्वायर्ड न्यूज ऑफ चैतन्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु के न्यूज को वो सुनते हैं, सब बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आए। तो कहने लगते हैं कि जैसे, मतलब मुकुंद दत्त कहने लगते हैं जैसे उन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेने के बाद फिर जगन्नाथपुरी आए, हाँ जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन के लिए, जगन्नाथपुरी मतलब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए, और हम पीछे आ रहे थे, और अभी हम ढूंढ रहे हैं उनको कहाँ पे है क्या नहीं। तो इस टॉक पर से हमें पता, मतलब यहाँ पे जो वार्तालाप कर रहे हैं भक्त लोग, उस पर से हमें पता चल रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य हमारे महाप्रभु को लेके गए हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो है गोपीनाथ आचार्य जानते हैं, इसलिए वो सब मिलकर गोपीनाथ आचार्य के घर, सॉरी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले थे। चलो सबे आई सार्वभौम भवन, सार्वभौम भाव मेरा भवन, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। सभी लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के भवन मतलब घर चले गए, वहां पे प्रभु के दर्शन लिए। हाँ चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रभु देखी पाछे करीबे ईश्वर दर्शन, प्रभु देखी पाछे करीबे ईश्वर, बाद में हम जगन्नाथ जी के दर्शन लेंगे, चलो चलो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर।
वहां पे जाके पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो यहाँ पे ये एक हमें शिक्षा मिलती है, कभी कभी हम वृंदावन धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं, या कोई भी धाम जाते हैं, तो मैं इस समय पंढरपुर गया था। इसी समय हम, मेरे साथ भी एक 2-3 भक्त उतरे। हम व्यान में से, मैं शोलापुर होकर फिर पंढरपुर गया, हम कुछ भक्त चले गए थे। तो उनमें से एक भक्त का, नहीं नहीं, बाद में हम राधा पंडितनाथ के दर्शन करेंगे, पहले जाके गुरु महाराज के दर्शन करेंगे। आप समझ रहे हैं? सो दिस शुड बी द मूड। ये वैष्णव एटिकेट्स है, पहले गुरु के दर्शन, बाद में भगवान के दर्शन। तो इस लीला से हमें ये समझना चाहिए, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित गिरे हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है, ऐसे जैसे ही भक्तों को पता चलता है, जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए हैं सभी भक्त, नित्यानंद प्रभु और सब भक्त, लेकिन जैसे ही सुनने मिलता है और गोपीनाथ आचार्य उन्हें मिल जाते हैं, तो बोलते हैं भगवान का दर्शन जगन्नाथ जी के बाद में करेंगे, पहले हम चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए चले गए हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एटिकेट्स है। कभी कभी ऐसा लगता है अरे बाद में जाएंगे गुरु के पास, गुरु के दर्शन के लिए, पहले भगवान के दर्शन करेंगे फिर बाद में जाएंगे, वो तो अभी वहां पे बहुत दूर है घर। नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर भले थोड़ा दूर है जगन्नाथ मंदिर से, बट जगन्नाथ मंदिर में पहुंचने के बाद भी कोई भी भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन किए नहीं, लेकिन पहले वो चाहते थे महाप्रभु के हम दर्शन करेंगे। तो पहले महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, और उन्होंने देखा कि महाप्रभु मूर्छित गिरे हुए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य उनका इलाज कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उन्हें कहते हैं कि प्रभु जो है एकदम बहुत ही अलग भाव के अंदर गए हुए हैं, इसको समय लगेगा, तुम तब तक जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए यहाँ पे, और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं तुम जाओ। सार्वभौम, सार्वभौम में जाना ना सब नील अभ्यंतरे, नित्यानंद गोसाई रहते हो करिल नमस्कारे। सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु को देखकर तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभा सहित यथा योग्य करिल मिलन, प्रभु देखी सभा रहेला हर्षित मन। सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी भक्त लोग मिलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सुंदर रूप से वेलकम, उनका स्वागत करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को सब भक्त लोग देने के बाद थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, यस यस महाप्रभु मिल गए, ऐसा। तो भट्टाचार्य फिर इनके दर्शन होने के बाद, उनका स्वागत होने के बाद सबको कहते हैं आप अभी थोड़ा जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, जाओ चांदेश्वर, तुम इनके साथ जाकर, मतलब चांदेश्वर उनके यहाँ पे रहने वाला लड़का है, तो उनको कहते हैं इनके साथ जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करवा के लेकर आओ। तब सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके, वो मूर्छित गिरे हुए दर्शन करके, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर कर नित्यानंद प्रभु के हृदय में भी वही भाव आता है जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में आया था, बट इतना है कि नित्यानंद प्रभु अपने आप को थोड़ा संभालते हैं। नित्यानंद प्रभु भी मूर्छित गिरने जाते हैं, सब भक्त लोग उनको अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो नित्यानंद प्रभु, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उनको थोड़ा थपट कर, ऐसा मार मार कर, पानी डाल डाल कर, फिर उनको वापस होश में ले आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी का हार जो है, एक पुजारी हार निकाल कर लेके आके और चैतन्य नित्यानंद प्रभु के गले में डाल देते। प्रसाद पाया सबे हैला आनंदित मने, पुनरपि आयला सबे महाप्रभु स्थाने। इस तरह से नित्यानंद प्रभु के गले में हार डालते और प्रसाद पाया, मतलब जो गार्लैंड मिला है नित्यानंद प्रभु को,
इसके साथ फिर सब भक्त लोग मिलकर वापस चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे मूर्छित गिरे उस स्थान में आ जाते हैं। उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहार है ल प्रभु रचेतन। वहां से जगन्नाथपुरी से सब भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते आते रहते हैं। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ये कीर्तन उच्च स्वर में, और भी चैतन्य महाप्रभु को देखकर, क्योंकि सब भक्त लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु किसी भी औषधि से बाहर आने वाले नहीं। कैसा भी तुम मेडिसिन दो, कुछ भी करो, वो बाहर आने वाले नहीं। वो बाहर आएंगे कब, कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के आसपास। क्योंकि सब भक्त लोग जानते हैं, कई बार उन्हें यह अभ्यास हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जब भी मूर्छित गिर जाते हैं, बस सिर्फ संकीर्तन करो, चैतन्य महाप्रभु वापस भाई आवेश में आ जाएंगे। ये उनको पता था, इसलिए वो जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। तब तक तो दोपहर का समय हो गया था। दोपहर के समय के पहले ही चैतन्य महाप्रभु अपने चेतना में आ जाते हैं। दोपहर के नजदीक समय में हुंकार करिया उठे हरि हरि बोल, आनंद सर्वावतार लैला पड़ा धूली। चैतन्य महाप्रभु भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके उठ गए। यहाँ पे संकीर्तन कर रहे सब भक्त लोग, और चैतन्य महाप्रभु जो मूर्छित गिरे थे या फिर अनकॉन्शियस थे, तो उनको हरि 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 बोली ऐसे उठे, और सब लोग आनंदित हो गए। आनंद सर्वभौम ताहर लैला पड़ धूली, एकदम आनंद वेश में आकर चैतन्य महाप्रभु के चरण के धूली को उन्होंने स्वीकार किया। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्याह्न, मुनि भिक्षा दियो आजी महाप्रसादन। तो जल्दी जल्दी करो, आप स्नान बीन करके आ जाओ, हम प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। इस तरह से प्रसाद की सब व्यवस्था होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जो है, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ उबाला हुआ सब्जी जो है, सब मिक्स कर कर उबाला हुआ सब्जी, मैं इसी को खाऊंगा। आप मेरे लिए प्रसाद मत करना, मैं नहीं खा सकता, ज्यादा नहीं खा सकता, ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत प्रसाद सर्वभौम आनीला, तबे महाप्रभु सुके भोजन करीला। तो यहाँ कह रहे प्रभु ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप थोड़ा तो ले लो, ऐसा नहीं करते। ठीक है, उस तरह से सुख से आनंद से चैतन्य महाप्रभु भोजन किए। तो देखो कैसे उन्होंने सुवर्ण थाली र अन्न उत्तम व्यंजन, भक्त गणे संगे प्रभु करे न भोजन। सुवर्ण थाली में, सोने के थाली में चैतन्य महाप्रभु को परोसा गया अनेक प्रकार के व्यंजन। देखो सोने के थाली में खिलाया जाता था उस समय। सोने के थाली में, चांदी के थाली में लोग खाते थे। आज हम पेपर प्लेट्स में खाते हैं। क्या हमारा सिविलाइजेशन है, देखो हम प्रोग्रेस किए हैं, प्रोग्रेस। सोने के थाली में लोग खाते थे, फिर बाद में चांदी के थाली में आ गए, फिर कांसा के थाली में आ गए, फिर पीतल के थाली में आ गए, फिर स्टील के थाली में आ गए, फिर क्रॉकरी में आ गए, अभी कागज के थाली में खाते हैं। ये हमारा प्रोग्रेस है। हम अपने आप को बहुत साइंस आगे बढ़ा है कहते हैं, साइंस आगे बढ़ा है। अरे खाक आगे बढ़ा है साइंस, समझिए ना। क्या बोले, पेपर प्लेट में खाना, भोजन करना आगे बढ़ने के जैसा है। सोने के थाली में खाने वाले लोग अभी पेपर प्लेट्स में खा रहे हैं। दिस इज आवर प्रोग्रेस। फिर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को फर्स्ट क्लास वेजिटेबल्स, राइस वगैरह सब दिया गया था। चैतन्य महाप्रभु उसे एकदम भाव से खा लिया। फिर
खाने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों के हाथ सार्वभौम भट्टाचार्य धुलाए, उनके हाथ धुलाए और उनको सारा जो मतलब हम क्या कहते हैं उसको, खाने के बाद हम जो मुखवास वगैरह जो भी होता है वो दिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों से हाथ जोड़कर विनंती किए कि क्या हम अभी प्रसाद ले। ऐसे दे बेग्ड फॉर परमिशन। सब भक्तों ने ले लिया प्रसाद, अभी घर के लोग रहे, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य उनके फैमिली के लोग रहे, तो चैतन्य महाप्रभु के से हाथ जोड़कर वो प्रसाद खाने के लिए मतलब परमिशन मांगते हैं, क्या हम अभी प्रसाद ग्रहण करें। यस, चैतन्य महाप्रभु फिर परमिशन देते हैं। एंड देन दिस इज द एटिकेट्स। जब भी हमारे घर में गुरु आते हैं या कोई वैष्णव आते हैं, उनको पहले हमें परोसना चाहिए और वो खाकर संतुष्ट होने के बाद सब कुछ एवरी फॉर्मेलिटी हैज कंप्लीटेड, उसके बाद फिर हम परमिशन लेना चाहिए उनसे, क्या हम अभी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एंड व्हेन दे परमिट, देन ओनली वी शुड टेक प्रसादम। दिस इज द वैष्णव एटिकेट्स। ओके, कभी भी उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, पहले उनको परोसना चाहिए, फिर बाद में हम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये चैतन्य चरितामृत से हम सीखते हैं। यानी हम दिस इज हाउ चैतन्य महाप्रभु का दंड भंग लीला और फिर बाद में जगन्नाथपुर में प्रवेश, जगन्नाथ जी के दर्शन लेकर मूर्छित हो गए चैतन्य महाप्रभु, इस लीलाओं का वर्णन किए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस।